एक बच्चा जिद पर अड़ गया, बोला कि मिर्ची खाऊंगा। घर वालों ने बहुत समझाया पर नहीं माना। हार कर उसके गुरुजी को बुलाया गया। वे जिद तुड़वाने में महारथी थे। गुरु के आदेश पर मिर्ची मंगवाई गई। उसे प्लेट में परोस बच्चे के सामने रखकर गुरुजी बोले, ले अब खा। पर बच्चा मचल गया और बोला, नहीं, तली हुई खाऊंगा। गुरु ने मिर्ची तलवाई और दहाड़े, ले अब चुपचाप खा। बच्चा फिर गुलाटी मार गया और बोला, नहीं, आधी खाऊंगा। मिर्ची के 2 टुकड़े किए गए। अब बच्चा गुरुजी से बोला, पहले आप खाओ तभी मैं खाऊंगा। गुरुजी ने आंख नाक बींच कर किसी तरह आधी मिर्च निगली। गुरु के मिर्ची निगलते ही बच्चा दहाड़ मारकर रोने लगा कि आप तो वो टुकड़ा खा गए जो मुझे खाना था। गुरुजी गुस्से में बोले, करना धरना कुछ नहीं, नौटंकी दुनिया भर की। बोलते ही वहाँ से भाग निकले। वही बच्चा आज किसी नाम से बहुत मशहूर है। लगाओ दिमाग और कमेंट। शादी में एक आदमी बहुत देर से खाना खा रहा था। किसी ने पूछा, कितना खाओगे भाई? तो वो बोला कि मैं भी खाते खाते परेशान हो गया हूँ, लेकिन क्या करूँ, कार्ड में लिखा था कि खाना खाने का समय 7 से 10 बजे तक। तेज गाड़ी चलाकर 25 लोगों को उड़ा दिया। जज बोला, तुमने 25 लोगों को उड़ा दिया, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? संता बोली, मैं तेज गाड़ी चला रही थी, पर मैंने जब ब्रेक मारी तो पता चला कि ब्रेक फेल है। Oh, no! फिर मैंने सामने देखा तो 2 आदमी जा रहे थे और दूसरी ओर एक बारात जा रही थी। तो आप ही बताओ कि मैं गाड़ी किधर मोड़ती? जज बोला, सिंपल सी बात, जिस तरफ 2 आदमी थे उधर, और नुकसान कम होता। संता बोली, बिल्कुल सही, फिर मैंने भी यही सोचा, पर वो है 2 आदमी मेरी गाड़ी देखकर बारात में घुस गए, इसलिए उड़ा दी सारी बारात। 12 साल पुराना एक स्टूडेंट अपने टीचर को एक लेटर लिखता है। लेटर में कुछ ऐसा था जिसको पढ़ने के बाद वो टीचर फूट फूट के रोया। डियर मैथ्स के सर, आपको शायद मैं याद नहीं हूँ, पर आपकी कही हुई बातें मैंने पूरे 12 साल तक याद रखी है। और आज अपनी माँ को, अपनी बहन को और अपनी वाइफ को खत लिखकर मैं अपनी जिंदगी की आखिरी चिट्ठी आपको लिख रहा हूँ। मुझे वो दिन आज भी याद है जब पूरे क्लास के सामने आपने मुझे जलील किया था। देख लो इसे ध्यान से, फेलियर्स ऐसे दिखते हैं। ये लड़का इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहा। अरे IIT तो क्या, इसका जिंदगी में कुछ नहीं होगा। देश पे बोझ है ऐसे लोग। उस दिन ने मेरी जिंदगी बदल दी सर, और मैंने ठान लिया कि मैं कुछ इतना बड़ा करके दिखाऊंगा कि आप जैसे लोग जिनके सक्सेस का मतलब सिर्फ IIT या एम्स है, उनको गलत साबित कर पाऊं। और आज मैं आपको गर्व से कहना चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जो आपके IIT और एम्स के टॉपर भी नहीं कर सकते। क्योंकि आज मैं कैप्टन गौरव प्रताप अपनी छोटी सी बटालियन लेके POK में घुस के 1 वे टेररिस्ट इरेडिकेशन मिशन पे जा रहा हूं। सिर्फ 0.5% चांस है सर लौट के आने का, आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत कम। थैंक यू सर, मुझे जलील करके मेरे अंदर की आग को भड़काने के लिए। पर अब मैं देश के लिए बोझ नहीं हूँ, देश का गर्व हूँ। एक बार एक स्कूल की प्रिंसिपल एग्जाम से ठीक 1 महीना पहले सभी बच्चों को इकट्ठा कर बोली, अच्छा बच्चों ये बताओ, स्टूडेंट लाइफ का सबसे मुश्किल पार्ट क्या है? तभी पीछे से एक बैक बेंचर बोला, सबसे टफ पार्ट एग्जाम होता है मैम, और खासकर बोर्ड एग्जाम। ये सुनकर सब हंसने लगे। अच्छा चलो ये बताओ, सबसे अच्छा पार्ट क्या होता है? तभी एक बच्चे ने बोला, हॉलीडे। ये सुनकर प्रिंसिपल बोली, बच्चों इस साल हमारे स्कूल से जिसके भी 90% प्लस मार्क्स आएंगे उसे मेरी तरफ से 6 मंथ्स की हॉलीडे छुट्टी मिलेंगी। ये सुनकर स्कूल के स्टूडेंट्स से लेकर टीचर्स तक चौंक गए। जिसके बाद 6 महीने की हॉलीडे के लिए स्कूल के सभी बच्चे जी जान से दिन रात मेहनत करने लगे। स्कूल में चारों तरफ स्टडी का माहौल क्रिएट हो गया था। और फिर सभी क्लास के एग्जाम समाप्त होने के बाद स्कूल के स्टूडेंट और टीचर बस इसी इंतजार में थे कि आखिर पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर किसके आए हैं। क्या प्रिंसिपल सर वहाँ पर हैं? हाँ प्रिंसिपल सर, मैं अपनी पेड लीव इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हाँ, वो मेरी बहन हिमावारी को थोड़ा जुकाम हो गया है। बदलते मौसम में तो ऐसा हो ही जाता है। मैं बस यही बताना चाहता था कि मैं स्कूल अटेंड नहीं कर पाऊंगा। दुकान पर भीड़ कम थी, तभी एक औरत की जोरदार एंट्री हुई। सीधी काउंटर पर आकर बोली, भैया आधा किलो चना, आधा किलो मूंग और आधा किलो मसूर का दाल एक थैले में डालकर दे दो। दुकानदार बोला, लेकिन माँ जी सब मिक्स हो जाएगा। औरत मुस्कुराते हुई बोली, कोई बात नहीं बेटा, घर में 3-3 बहुएं खाली बैठी रहती हैं, मिलकर अलग कर लेंगी। सब सामान एक थैले में डालकर दुकानदार फिर पूछा, माँ जी और कुछ चाहिए? औरत बोली, हाँ 3 किलो गेहूं भी उसी में मिक्स कर दो। दुकान वाला मन ही मन में सोचने लगा, क्या पागल औरत है, और अंत में बोला, माँ जी टोटल 1340 रुपए हो गए। औरत जल्दी से बोली, पैसे तो मैं नहीं लाई हूँ बेटा, बाद में दे दूंगी। दुकानदार बोला, माँ जी मैं तो आपको जानता भी नहीं, उधार नहीं दे सकता। औरत बोली, अगर उधार नहीं दे सकते तो अपना सामान वापस रख लो।
एक बार मैडम बच्चों को समझा रही थी कि बच्चों, लड़कों और लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता, इसीलिए हमें लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तभी राजू मैडम से कहता है, मैडम जी लड़के और लड़की में फर्क होता है। मैडम राजू से कहती हैं, नहीं बेटा कोई फर्क नहीं होता लड़के और लड़की में। राजू मैडम से फिर कहता है, मैडम जी लड़के और लड़की में फर्क होता है, हम लड़कों के साथ भेदभाव किया गया है। मैडम राजू से कहती है, नहीं बेटा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता, कानून में दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं। राजू मैडम से फिर कहता है, मैडम जी हम लड़कों के साथ बहुत सी चीजों में भेदभाव किया गया है। मैडम राजू से कहती है, चलो ठीक है मान लेते हैं तुम लड़कों के साथ भेदभाव किया गया है, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारे साथ किस चीज में भेदभाव किया गया है। राजू मैडम से कहता है, मैडम जी लड़कों के साथ तो मंदिरों में भी भेदभाव किया गया है, जैसे मंदिरों के अंदर सभी चीजों के नाम लड़कियों के नाम पर होते हैं, आरती ज्योति अर्चना पूजा, हम लड़कों के नाम पर तो सिर्फ 1 घंटा होता है जिसे हर कोई बजाकर चला जाए। इंग्लिश वाले टीचर क्लास में आए, टीचर को देखकर सभी बच्चे खड़े हो गए और टीचर को गुड मॉर्निंग बोलकर बैठ गए, लेकिन काजल नाम की लड़की खड़ी रही। इंग्लिश वाले टीचर ने काजल से कहा, काजल सभी बच्चे गुड मॉर्निंग बोलकर बैठ गए, लेकिन तुम क्यों नहीं बैठी। काजल टीचर से बोली, टीचर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। टीचर काजल से बोला, बताओ क्या कहना चाहती हो। काजल टीचर से बोली, टीचर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अच्छे से इंग्लिश बोलना सिखा दें। टीचर काजल से बोला, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी क्लास को इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा, लेकिन एक बात बताओ तुम इंग्लिश बोलना क्यों सीखना चाहती हो। काजल टीचर से बोली, टीचर मैं बड़ी होकर आपकी तरह इंग्लिश की टीचर बनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ। टीचर काजल से बोला, बेटा मैं तुम्हें आज से ही इंग्लिश सिखानी शुरू कर देता हूँ, चलो बताओ सॉरी का क्या मतलब होता है। काजल टीचर से बोली, टीचर अगर कोई इंसान सॉरी बोल दे तो लड़ाई खत्म हो जाती है, लेकिन अगर कोई डॉक्टर सॉरी बोल दे तो इंसान खत्म हो जाता है।